रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी आज हमारी क्लास नंबर 3 है बेटा। हम लोग बायोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी के उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बोर्ड के एग्जाम के हवाले से। आज हमारी क्लास नंबर 3 है। पहली 2 क्लासें हो चुकी हैं, वो भी आप लोग जाके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेटा मैं आपको एक वाज़ेह तौर पर बात बता दूं, हर चैप्टर में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि बार बार ध्यान में आते हैं, तो वो मैंने पिछली क्लास में बता दिए हैं। और हमारे 3 चैप्टर रह गए हैं, उनके बारे में अभी हम बात करते हैं ज़रा। ये हमारा चैप्टर है जी इकोलॉजी वाला। इधर से जो है ना वो कितने क्वेश्चन लेगा, कौन कौन से लेगा, वो भी हम बात करते हैं। देखें जी, ये पेज नंबर मेरे पास है जी बेटा 135 है। यहाँ पे सबसे पहले आपने इकोलॉजी की तारीफ करनी है और उसके बाद आपने पॉपुलेशन की तारीफ करनी है, कम्युनिटी की तारीफ करनी, इकोसिस्टम की आपने तारीफ करनी है, ठीक है। और ये स्पीशीज की तारीफ आपने 9th क्लास में की थी, वही कर लें, वही काफ़ी है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। और बायोस्फीयर की तारीफ करेंगे। इकोसिस्टम के अज्जा कौन कौन से, ये ज़्यादा मशहूर है। आपने बताना बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर जो जानदार अवामल है मसलन इंसान, और एबायोटिक फैक्टर्स जो कि बेजान अवामल है मसलन हवा, मट्टी और पानी वगैरह, ये आपने करना है। उसके बाद बेटा जो अगले वाला है ना पोर्शन, वो आपसे पूछेगा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की तारीफ करें। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की तारीफ करें, ये आपने ध्यान से करना है। या वो पूछेगा डीकंपोजर्स क्या होते हैं या रिड्यूसर्स क्या होते हैं, ये ज्यादा पूछता है। और इसकी एग्जांपल आपने बतानी है बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह, ये एग्जांपल आपसे पूछते हैं। डीकंपोजर से क्या मुराद है, 2 एग्जांपल्स लिखें, तो आपने बताना है बैक्टीरिया और जो फंजाई है ये क्या है, डीकंपोजर्स हैं। उसके बाद बेटा मैं आपको 2-3 जो है ना ये बता रहा हूँ हेडिंग्स, लाइनें बता रहा हूँ, ध्यान से। हर्बीवोर्स आपने बताना है, घास खाने वाले जानवरों को हर्बीवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स गोश्त खाने वाले जानवरों को कार्निवोर्स कहते हैं। ओमनिवोर्स ऐसे जानवर जो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों को खाते हैं, ओमनिवोर्स कराते हैं, जानवर सब कुछ खा जाते हैं, ये जो ओमनिवोर्स होते हैं। तो ये आपने ध्यान से करना है, मसलन इंसान वगैरह, ये जो है ना ओमनिवोर है। वो पूछते हैं मंदरजा झैल में से इंसान क्या है, ओमनिवोर है, हर्बीवोर है, कार्निवोर है, तो आपने बताना है ओमनिवोर्स है। उसके बाद ही इकोसिस्टम में मटीरियल्स और एनर्जी का भाव, ट्रॉफिक लेवल की आपने तारीफ करनी है बेटा। ट्रॉफिक लेवल की तारीफ बहुत बहुत मशहूर है। और उसके बाद थर्मोडायनामिक्स के बुनियादी कानून के मुताबिक, ये आपने थर्मोडायनामिक्स के कानून के मुताबिक एनर्जी के ये आपने कानून ध्यान से करना है, ठीक है। मटेरियल्स का जो बहाव, फूड चेन से क्या मुराद है, ये आपके पेपर में आएगा। फूड चेन से क्या मुराद है, ये आपने बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी ये पेज नंबर, फूड चेन की बुनियाद हमेशा प्रोड्यूसर पर होती है। पेज नंबर 140 पे पहली लाइन है, या आप लोग अंडरलाइन कर लें। फूड चेन की बुनियाद हमेशा प्रोड्यूसर होती है, ये आपके पेपर में एमसीक्यूज आता है। और उसके बाद एक और लाइन है बेटा, फूड चेन दस्याब एनर्जी की मिकदार, छोटी फूड चेन ज्यादा एनर्जी मुहैया करती है जबकि लंबी फूड चेन कम एनर्जी मुहैया करती है। ये भी आपके पेपर में एमसीक्यू, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, किसी न किसी तरीके से वो पूछ लेते हैं। उसके बाद ही पेज नंबर 140 पे फूड वेब से क्या मुराद है, वो आपसे पूछेंगे फूड चेन और फूड वेब की तारीफ करें, इस तरह से पूछते हैं। ये नहीं होता कि फूड वेब से क्या मुराद है, सीधी सीधी तारीफ पूछ, ऐसा नहीं पूछते, ठीक है। और उसके बाद इकोलॉजिकल पैरामीटर, जिसमें आपने साइंसदान का नाम याद करना है। पिरामिड ऑफ नंबर है और पिरामिड ऑफ बायोमास है। ये बेटा थोड़ा सा ना ये कॉम्प्लिकेटेड सा, थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन एक अच्छा बन जाता है, एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। और देखिए जरा, दोनों में जो बेस है ना वो जी प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स ही हैं। दोनों में जो बेस क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं और प्लांट्स हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पे ना 2 साइकिल आते हैं, ये कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। एक दफा उन्होंने कार्बन साइकिल दिया हुआ, नाइट्रोजन साइकिल वो लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा लेंथी है, कम ही देते हैं, लेकिन कार्बन साइकिल ज्यादा देते हैं, इसलिए आपने ये दोनों साइकिल ध्यान से करने हैं। मेरी बात की समझ आ रही है। इस चैप्टर से अगर वो लॉन्ग लेगा तो दोनों में से लेगा, लेकिन मैं आपको इस सजेशन दूंगा, आप पहले 5 चैप्टर कर लें, लॉन्ग आपके उधर से याद हो जाएंगे। पहले वाला चैप्टर, दूसरे वाला, तीसरे वाला, चौथे वाला आप चैप्टर कर लें, जो ना आपके दोनों लॉन्ग अच्छे तरह से एग्जामिनर जैसे मर्जी स्कीम को ब्रेक कर ले, जिधर मर्जी भाग ले, तो आपका जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरह से हल हो जाएगा, आपको मुश्किल नहीं आएगी, ट्रबल नहीं आएगी।
और गजाई साइकिल्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल ये आपने ध्यान से करना है, कार्बन साइकिल में दिया हुआ है, और इसी तरह नाइट्रोजन साइकिल में इन्होंने दिया हुआ है। मोनिफिकेशन से क्या मुराद है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, मोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन में फर्क बयान करें, तो ये बेटा आपने ध्यान से करना है। और उसके बाद पेज नंबर 146 पे आ जाए, ये इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस, ये आपके पेपर में आता है जी। ये मैं अगर बनाऊंगा ना पेपर में दूंगा ये पेपर में, मैंने दिया हुआ है क्लास में, कई दफा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरस्पेसिफिक बोर्ड के पेपर में आया हुआ है कई दफा क्वेश्चन के। अच्छा जी, उसके बाद बेटा ये दिया हुआ मुकाबला या कंपटीशन से क्या मुराद है, ये आपने एक दफा पढ़ना है, कंपटीशन क्या होता है। और अगले वाले वो क्वेश्चन एक पूछता है प्रीडेटर और प्री से क्या मुराद है, इस तरह से आपसे पूछेगा, प्रीडेटर और प्री से क्या मुराद है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान से करना है और इसकी एग्जांपल्स करनी है। वीनस फ्लाई ट्रैप है और उसके बाद पिक्चर प्लांट है, ये आपने दोनों जो है ना प्लांट के नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बेटा अगले वाला क्वेश्चन है सिम्बियोसिस से क्या मुराद है, इसकी एग्जांपल लिखें। पैरासाइटिज्म, और यहाँ पे दिया हुआ है एक्टो आर्जी पैरासाइट, और उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे पैरासाइट अपना आजादाना गुजारते हैं। ये पैरासाइट की जो अकसाम है ना, पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट, हाँ जी, एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट से क्या मुराद है, ये आपने इनकी एग्जाम्पल करनी है। जो नंबर लेने के चक्करों में बच्चे हैं, मुझे नंबर 1 भी नहीं करना चाहिए, वो एग्जाम्पल्स को ध्यान से करेंगे। वो एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि मंदरजा झैल में से कौन सा एक्टो पैरासाइट है, तो मंदरजा झैल में से कौन सा, विच वन इज द एंडो पैरासाइट, तो आपने ध्यान से करना है। और उसके बाद म्यूचुअलिज्म की तारीफ है, ये आपने करनी है। कमेंसरिज्म है, ग्लोबल वार्मिंग बेटा आपके पेपर में आएगा, बायोलॉजी के पेपर में पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के जद में आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज्यादा असरात जो है ना वो सामने आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, तेजाबी बारिश, ये 2 पेज आपने ध्यान से कर लेने हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको जो है ना केमिस्ट्री में भी उन्होंने दिया था शॉर्ट क्वेश्चन, इधर भी आपको ये जो है ना ग्लोबल वार्मिंग वाला क्वेश्चन देगा। आलूदगी के बारे में आपको ये फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, ये तो आपको एक जनरल आइडिया, लेकिन यहाँ पे आप लोग स्मोक ध्यान से करेंगे, स्मोक कैसे बनता है, ठीक है। और उसके बाद बेटा आप भी आलूदगी में भारी धातें, सीसा, आर्सेनिक और कैडमियम भी पानी को लुदा करती हैं। भारी धातों के नाम आपको आने चाहिए। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यूट्रोफिकेशन की तारीफ आपने करनी है, यूट्रोफिकेशन की तारीफ करनी है। और यहाँ पे ये 158 पेज पे दिया, कसूर शहर में 200 से ज्यादा टेंडरीज काम कर रही है। बॉक्स आपने ध्यान से करना है, ये भी जो है ना वो माहौल को खराब करने के चक्करों में आ रहा है। और उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, ये एंड पे डेंगू बुखार के बारे में दिया हुआ है। 9th क्लास में तो 2 नंबर का डेंगू क्वेश्चन जो है ना, डेंगू के बारे में क्वेश्चन आता है ना, लेकिन आप लोग ये भी ध्यान से इसको कर लेंगे, ऐसा ना हो कि डेंगू फिर आपके 10th क्लास के पेपर में आ जाए और आप कहेंगे मुझे किसी ने बताया नहीं था कि डेंगू जी अब तो 10वीं क्लास में भी आ गया, तो मैं क्या करूँ। तो मैं आपको बेटा बता रहा हूँ, डेंगू आपने ध्यान से कर लेना, ठीक है। उसके बाद बेटा बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है ना, ये बड़ा ही दिलचस्प एक चैप्टर है, ये बड़ा ही एक इंटरेस्टेड चैप्टर है, ठीक है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन 1-2 हैं, मेरे बड़े फेवरेट है, मैंने कई दफा बच्चों को दिए भी हैं और उनकी प्रैक्टिस भी करवाई है, एक दफा आया भी हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। जरा पहले हम लोग इसके शुरू देख लें। बायोटेक्नोलॉजी की आपने तारीफ करनी है। और उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम 1944 में शुरू हुआ, ये एमसीक्यू आता है। ये पहली लाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग की तारीफ है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया ये भी आता है। और ये डोली शीप किसने और कब तैयार की, ये आपने 1997 में तैयार हुई। और आपने बताना जी अयान विल्मिट साइंसदान का नाम है, इन्होंने तैयार करी है। बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप और अहमियत, मेडिसिन के शोबा में, खुराक के शोबा में, बायोटेक्नोलॉजी और माहौल, ये आपसे क्वेश्चन वो पूछेगा। बायोटेक्नोलॉजी माहौल को किस तरह से बेहतर कर रही है, कान को सीधा हाथ लगा लें, उल्टा लगा लें, तो आपने बेटा लिखना वही है जो आपने याद किया। थोड़ा सा कंसेप्चुअल पूछ ले तो अपने माइंड को आप लोग घुमाएं कि भाई उसकी हेडिंग क्या थी जो पेपर में, जो किताब में मैंने याद किया है, तो वही जो है ना उसका जवाब होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद बेटा फर्मेंटेशन वो वाला जिसमें ग्लूकोज की नाम कमल ऑक्सीडेशन होती है। पैस्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पैस्चर ने क्या किया था। और उसके बाद ये फर्मेंटेशन की 2 अकसाम बेटा बहुत मशहूर है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये आपके पेपर में आती है।
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन शॉर्ट में पूछते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसके जरिए होती है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किसके जरिए से होती है, तो आपने ये ध्यान से करना है। और उसके बाद ही बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन का इस्तेमाल ये आपको आना चाहिए। लेकिन बेटा ये जो बॉक्स है ना, ये आप पास्ट पेपर उठा के देख लें, ये बॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कई दफा उसने पूछा हुआ है। मुझे नहीं समझ आती कि वो क्यों ये पूछना चाह रहा है, या तो वो आपको ट्रबल में लाना चाह रहा है या वो असेसमेंट करना चाह रहे हैं एग्जामिनर। ये पूछा हुआ है उन्होंने कई दफा टेबल, ये टेबल आपने ध्यान से करना है और मैंने भी बच्चों को बड़े अच्छे तरह से ये याद करवाया हुआ है। अब ये आपकी किस्मत है कि वो ये टेबल देता है और या वो अगला क्वेश्चन देता है। अच्छा जी, फर्मेंटर से क्या मुराद है? फर्मेंटर के फवायद लिखें, ये इस तरह से पूछेगा, फवायद इधर से लेगा और शॉर्ट क्वेश्चन उधर से लेगा। और फर्मेंटर की अहमियत लिखें, एक ही बात है, फवायद और अहमियत एक ही बात है। वक्फों के साथ फर्मेंटेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। फर्मेंटेशन से क्या मुराद है? फर्मेंटेशन के दो तरीकों की वजाहत करें, इस तरह से पूछेंगे वो आपसे। तो आपने तरीके बिल्कुल आसान है, ये आपने याद करने हैं। लो जी, इस चैप्टर का जो एक कोर है, इस चैप्टर की जो आप ये समझने के जो टॉपिक जान इस चैप्टर की है वो जी जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला। बट अब पिछली दफा क्या हुआ है कि उन्होंने पूछा जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद, या वो पूछेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के बुनियादी मराहिल, और ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी होती है। 5 इसके स्टेप्स हैं और 5 ही जो है ना नंबर इसके होते हैं। ठीक है, बात की समझ आ रही है? जेनेटिक इंजीनियरिंग की जी अचीवमेंट्स कौन कौन सी हैं, ये 5 आपने लिखनी होती है, 5। बात की समझ आ रही है ना? अचीवमेंट इससे कुछ मतलब ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से उसने 2 या 4 नंबर लेने हैं, बट अब पास्ट पेपर में उसने लिए हैं। जब हम पिछली दफा असेसमेंट मैंने की थी, बच्चों को बताया था, तो पास्ट पेपर में उसने जो है ना वो ये दिया हुआ था क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो अचीवमेंट्स है वो लिखें और इसके मराहिल कौन से हैं और मकसद कौन से हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक एमसीक्यू बनता है, बीटा इंटरफेरोन भी तैयार की गई है, ये वाला एमसीक्यू आता है। हाँ जी, इंटरफेरोन ऐसी वायरस मुखालिफ प्रोटीन है, ये आपने बताना ये वायरस के खिलाफ होती है, बैक्टीरिया के खिलाफ नहीं। ठीक है, यूरोकाइनेज, हीमोफीलिया और खून की बीमारियां, ये आपने इस तरह से बताना। सिंगल सेल प्रोटीन बेटा ये एससीपी भी इसको बोलते हैं, एससीपी। ये सिंगल सेल प्रोटीन से क्या मुराद है, ये किसने कब दरियाफ्त की। ठीक है, और इसकी अहमियत क्या, आपने ये जो है ना 4 पॉइंट 3 पॉइंट लिखने होते हैं। ये बिल्कुल आसान है, ये ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, 2 नंबर का जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाता है। ठीक है, बात की समझ आ गई आपको? इस चैप्टर की बेटा मैंने आपको असेसमेंट कर दी है, ये बिल्कुल आसान है और इस चैप्टर को बड़े ध्यान से करना है आपने, ये आपको इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन देगा। फार्माकोलॉजी की तारीफ आपने ध्यान से करनी है बेटा। फार्मास्यूटिकल या तिब्बी दवा से क्या मुराद, ये आपने याद करना है ध्यान से। पौधों से हासिल होने वाली कौन सी अद्वियात है, और फंजाई से हासिल होने वाली हासिल करदा अद्वियात के नाम लिखें। और ये बेटा बहुत मशहूर है, एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक, ये आपके पेपर में आता है, इसको आप ध्यान से कर लें। और ये 2 साइंसदान है बेटा, ये 3 बॉक्स हैं, ये आप लोग देखें जरा, ये ध्यान से करने हैं आपने। पहला आपने बताना जी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और दूसरा जोसेफ लिस्टर, और एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक और डिसइंफेक्टेंट, ये तीनों टेबल बेटा आपने भूलने नहीं है, ध्यान से आपने तैयार करने हैं। आपको 2 नंबर 4 नंबर ये दोनों टेबल जो है ना वो देंगे। ठीक है, तीनों टेबल। अच्छा जी, उसके बाद जी ये हशीश या मैरिजुआना, ये कई दफा आया हुआ है, ये आपने ध्यान से करना है। ठीक है, ये पिछली दफा बोर्ड के पेपर में आया है, ये आपने ध्यान से इसको तैयार करना है, हशीश या मैरिजुआना। अच्छा, उसके बाद बेटा ये जो इस चैप्टर का पेज ये है ना, पेज नंबर 188 पे एंटीबायोटिक और वैक्सीन, मैं आपको ये बता रहा एडवाइस कर रहा हूँ, आप इस चैप्टर में ये पहले तैयार करेंगे। एंटीबायोटिक वाला पोर्शन आप लोग पहले तैयार करेंगे, और इसी तरह ये एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन है, सेफलोस्पोरिन्स है, टेट्रासाइक्लिन सल्फर ड्रग्स है, एंटीबायोटिक्स के खिलाफ कुव्वत मज़ाफ़त। और ये बेटा वैक्सीन वाला तो आए ही आए ना आपके पेपर में, वैक्सीन वाला आपने बड़े ध्यान से तैयार करना है, ये आपके पेपर में आने के 2 नंबर 4 नंबर आपको ये दे जाएगा। एमसीक्यूज आपने बेटा किताब वाले ही याद करने हैं। बेटा ये फेसबुक पे पेज है आबद एकेडमी के नाम से, अगर आप मुझे फेसबुक पे देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, तो इस पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पे चैनल है, इसको भी आप लोग फॉलो करें। आप अपने दोस्तों के साथ बेटा इसको शेयर करें, उनको भी इंशाल्लाह ताला
फ़ायदा होगा। ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए इस बात का बेटा ज़रूर ख्याल रखें कि आप किसी ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जो कि खुद पहले पढ़ा रहा है, जिसका एक्सपीरियंस है, जिसका तजर्बा है। तो बेटा जब हम लोग बाज़ार से कोई भी चीज़ लेते हैं, साल के तौर पर हम लोग खरबूजा ही लेते हैं, तो हम लोग वो खरबूजा कितने रुपए किलो होता है, 100 रुपए किलो होता है। तो हम लोग उसको बड़े अच्छे तरह से खुशबू उसकी लेके, उसकी स्मेल लेके फिर हम लोग 100 रुपए किलो जो है ना वो खरबूजा लेते हैं। तो बेटा वो तो आप हम लोग खा लेते हैं तो वो गया, लेकिन आपका बेटा जो मुस्तकबिल है, जो आपका फ्यूचर है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने मुस्तकबिल की केयर करते हुए एटलीस्ट आप लोग ये देख लें कि मैं जिस सर को सुन रहा हूँ क्या उनके पास इतनी सलाहियत, इतनी काबिलियत है कि वो मुझे अच्छे तरह से बता पाएँ, मुझे गाइड कर पाएँ, मुझे बात की समझ आ जाए। तो तब तो बेटा मज़े की बात है, आपको पता होना चाहिए कि ये मुझे जी समझ आ गई है। अगर आपको बेटा समझ नहीं आ रही तो बेटा फिर आपको अपनी पर्सनल असेसमेंट और टीचर की असेसमेंट करना आपको ज़रूरी होता है। आपको टीचर से सवालात करना ज़रूरी होते हैं कि मुझे जी इस सर की समझ नहीं आ रही, मैं इनसे कमेंट करके जिस तरह से पूछूं, अगर मेरे से बेटा समझ आ रही है आपको, ये भी मैंने इसकी असेसमेंट की है। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट टाइम एक लेक्चर मैं अपलोड करूंगा और इस बायोलॉजी को आप खुद अपनी ज़बान से ये बात कहेंगे, आप मानेंगे इस बात को कि मुझे जी बायोलॉजी आती है, मुझे केमिस्ट्री आती है बेटा। तो इस चैनल को बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो और ये फ़ायदा हो और ये आपकी इखलाक की ज़िम्मेदारी है। थैंक यू।